वो इतना रोई, इतना रुदन किया, इतने वियोग की आग में वो जली कि उनका सारा अभिमान स्खलित हो गया। लाख एक ऐसी धातु है, जब उसे आंच पर तपाया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, तो वो द्रव्य रूप धारण कर लेती है। और जब वो इतना द्रव्य बन जाए कि 100 परत में छनने योग्य हो जाए, तो उसमें हरिद्रा या लाल रंग मिला दिया जाता है। तो उस समय उस लाल रंग को, हरिद्रा को कोई भी लाख से अलग नहीं कर सकता। आज भगवान ने गोपियों को वियोग की आग में इतना जलाया कि उनका अभिमान नष्ट हो गया। और जब उनका अभिमान भंग हुआ तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान सामने दिखाई देने लग गए। गोपियों से उन्होंने कहा, क्यों अपने जीवन में अभिमान को जन्म देती हो? मैं कौन सा तुमसे दूर रहना चाहता हूं? मैं भी तो प्रेम का भूखा हूं, मैं भी तो भाव का भूखा हूं। लेकिन जब जब तुम अभिमान की चट्टान ले आती हो तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूं। अब तुम्हारी अभिमान की चट्टान टूट गई है, इसलिए तुम मेरे दर्शन कर पा रही हो। गोपियों को आनंद देने के लिए प्रभु ने महारास किया। जितनी गोपियां थी प्रभु ने उतने रूप बना लिए। जब प्रकृति ने यह देखा कि भगवान गोपियों को आनंदित करने जा रहे हैं, उन्हें दिव्य रस देने जा रहे हैं, तो प्रकृति भी प्रसन्न हो गई। शुक इत्यादि पक्षी मधुर ध्वनि करने लगे। मधुपान मत भ्रमरों के गुंजन से सारा अरण्य प्रदेश मुखरित हो गया और ऐसे सुंदर अलौकिक वातावरण में महारास हुआ, महारास हुआ। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। झूम उठे धरती गगन, बोल रहे बहती पवन, मन में बसे बंसी बजैया। रास करे कृष्ण कन्हैया। झूम उठे धरती गगन, बोल रही बहती पवन, मन में बसे बंसी बजैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। जितनी गोपियां हैं आज उतने बने श्याम। देख छवि सांवरे की भूल सारे काम। जितनी गोपियां हैं आज उतने बने श्याम। देख छवि सांवरे की भूल सारे काम, भूल सारे काम। श्याम चरणों में तन मन आज करे हम अर्पण, जीवन का तू ही खिवैया। गोकुल में आज
करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। झूम उठे धरती गगन, बोल रही बहती पवन, मन में बसे बंसी बजैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। रास करे कृष्ण कन्हैया। रास करे कृष्ण कन्हैया। प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोपियों को आनंद का दान दिया, महारास किया। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भागवत महापुराण के ये रास लीला के 5 अध्याय पंच प्राणों के सूचक प्रतीत होते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य चरित्र रास पंचाध्यायी के द्वारा पढ़ने का प्रयास करें तो अज्ञानी जन को व्यामोह उत्पन्न हो जाता है। वो कहता है कि रास लीला के कृष्ण वो ही हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के कृष्ण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में इस धरती पर अवतार धारण करता हूं। ऐसे महान प्रवचन करने वाले पुरुष के द्वारा रात्रि के समय निर्जन वन विलास में दूसरों की बहु बेटियों से मिलना क्या धर्म की मर्यादा के अंतर्गत आता है? अज्ञानी समाज एक और प्रश्न करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा था, यदि मैं धर्माचरण ना करूं तो सारा समाज नष्ट हो जाए, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, संस्कृति को आघात पहुंचेगा। ऐसी महान सोच रखने वाले प्रभु श्री कृष्ण जी के द्वारा गोपियों के साथ नृत्य क्यों किया गया? अज्ञानी जन को जो व्यामोह उत्पन्न हुआ है उनके मोह का नाश तभी कर सकते हैं अगर वो लोग भी रास लीला के अर्थ को जान ले। प्रभु श्री कृष्ण जी ने रास किया। ये रास लीला क्या है? पहले लीला शब्द पर विचार करते हैं। लीला शब्द का अर्थ है दिव्य खेल, दिव्य क्रीड़ा, दिव्य अभिनय। परमात्मा अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा मानव समाज का मार्गदर्शन करते हैं कि जैसे ये लीला बाह्य जगत में हुई वैसी लीला आंतरिक जगत में भी होती है। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग परमात्मा की इस अलौकिक लीला को समझने में असमर्थ सिद्ध हुए, कारण उनको आंतरिक जगत में प्रवेश करने की कला उनके पास नहीं थी। वो आंतरिक जगत में जाने की युक्ति से अवगत नहीं थे। हम किसी नाटक को देखते हैं, सामने रंगमंच है, एक अभिनेता कोई अभिनय कर रहा है, हमें नहीं पता वो अभिनेता कौन है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उसका घर कहाँ है, उसके घर का पता क्या है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता। अगर रामायण नाटक पर मंचन हो रहा है, कोई हनुमान जी का अभिनय कर रहा है, तो हमें तो ये पता है कि यह हनुमान जी है, वो श्री सीता जी के पास जा रहे हैं। हमें नहीं पता हनुमान जी का अभिनय कर रहा व्यक्ति कौन है, हम नहीं जानते हैं। जिस प्रकार एक साधारण अभिनेता अभिनय करता है लेकिन हमें उसके वास्तविक स्वरूप की जानकारी नहीं होती, तो सोचो साक्षात